सगुनी होई भरत तब तब ते देखती रात भयानक सपना जागी करही कटुकोटि कल्पना कटुकोटि कल्पना। ये क्या कितना भयंकर स्वप्न है। भैया राम लक्ष्मण माता जानकी वनों की ओर जा रहे हैं। अयोध्या की गलियों में धूल उड़ रही है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। भरत के राम भरत को छोड़कर नहीं जा सकते। यदि ऐसा हो गया तो भरत को पार लगाने वाला संसार में कौन रह जाएगा। भरत की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शत्रुघ्न शत्रुघ्न। भ्राता जी क्या हुआ? आप अभी तक जाग रहे हैं? शत्रुघ्न आज हमने एक भयानक स्वप्न देखा है जो हमारे प्राण खींचे लिए जा रहा है। स्वप्न? कैसा स्वप्न भ्राता जी? शत्रुघ्न हमने देखा कि भैया राम लक्ष्मण और माता जानकी अयोध्या छोड़कर वनों की ओर जा रहे हैं। लोग बावलों की तरह उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। अयोध्या की गलियों में धूल उड़ रही है। फिर क्या हुआ भ्राता जी? फिर हमने एक और विचित्र बात देखी शत्रुघ्न। हमने देखा कि जब हम अयोध्या जाते थे तो अयोध्या वासी हमारा फूलों से स्वागत करते थे, परंतु इस बार उन्होंने हमारा फूलों से नहीं आंखों के आंसुओं से स्वागत किया है शत्रुघ्न। लोगों की उंगलियां हमारी तरफ उठ रही है। लोग कह रहे हैं यही है इन सब मूल संकटों का कारण यही है। हाय विधाता कैसा भयानक स्वप्न था ये। नहीं भैया, स्वप्न की बातें तो निर्मूल होती है, उन पर विश्वास करना भारी मूल है। परंतु इस स्वप्न ने तो हमारा हृदय ही तोड़ दिया है, हमारा मन अशांत कर दिया है। बेटा भरत। प्रणाम मामा जी। अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ जी का कोई संदेश लाया है। हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था कि कहीं कोई नया समाचार आने वाला है। वह दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। द्वार पर खड़ा है, मैं अभी बुलाता हूँ। प्रणाम महाराज। क्यों भाई, क्या संदेश लाए हो? महाराज आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अच्छी बात है, मैं अभी चलता हूँ। अयोध्या में सब प्रकार से कुशल तो है ना? महाराज गुरुजी का आदेश है कि आपको तुरंत बुला कर ले आऊं। इसके अतिरिक्त और कुछ ना बताओ। अच्छा मामा जी, जल्दी रथ तैयार करा दीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, अवश्य जाना चाहिए। मैं अभी रथ तैयार करवाता हूँ। एक निमिष परस समझाई विधि भरत नगर निराई।
कटहि कुभाति कुखेत कराना। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होई भरत मन सूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन पागा, श्रीहत सर सरिता बन पागा। नगर गिरीश भवनु लागा, नगर विशेष भवनु लागा। पूरी जन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जोहारहि जाई। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषादि मन माई। देखा शत्रुघ्न, अयोध्या नगरी की ये दुर्दशा। बाग बगीचे और ताल शोभाहीन प्रतीत होते हैं और सारे प्रजावासी चुपचाप प्रणाम कर कर चले जा रहे हैं। जो प्रजावासी हमें देखते ही अपने आप को धन्य समझते थे, आज वही हमसे मुंह फेर कर चले जा रहे हैं, जैसे किसी से हमारी जान पहचान ही ना हो। हाँ भ्राता जी, चारों ओर अशगुन ही होते जा रहे हैं, जो किसी भारी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। हाँ भाई, नगर में समस्त व्यवहार उल्टे दिखाई पड़ रहे हैं, मानो चारों ओर अंगार झड़ रहे हैं। किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। निसंदेह भ्राता जी, हुआ है शोक का संचार। नगरी की हवाओं में निराशा छा रही है कुल अयोध्या की दिशाओं में। चलिए भ्राता जी, महल में चलकर ही इसका कारण पूछते हैं, यहाँ कोई नहीं बताएगा। चलो शत्रुघ्न। हाट बाट नहीं जाई निहारी, हाट बाट नहीं जाई निहारी। जनपुर 10 दिसी लागी दवारी, जनपुर 10 दिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनी आवत सुत सुनी के कई नंदनी। हरसी रवि कुल जलु रही चंदनी, हरसी रवि कुल जल रही चंदनी। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव पुत्र, आओ। तुमने तो आने में बड़ी देर लगा दी। कैकई घर में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, परंतु आज आपने किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रखे हैं? पिताजी और भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, पहले कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं माता जी, जब तक मैं उनके दर्शन ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा, इतनी जल्दी में क्या है? मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है? बताओ, शीघ्र बताओ। पिताजी और भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, मंत्रा दासी ने मुझे अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा कार्य बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ हाथ न आता। आज तुम कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो माता। पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो।
हाँ, कह तो रही हूँ, परंतु क्या माता जी? परंतु राम के वन जाने के पश्चात महाराज का स्वर्गवास हो गया। कहा चलत न देख पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। पिताजी, आप तो अंतिम समय मुझे भैया राम के हाथों में भी सौंप कर नहीं गए। हाय विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया है। अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी नहीं कर सका। करेगा कौन अब संसार में यो ममता मेरी? सुधी अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के अधिकार में है। परंतु माताजी, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? क्या कुछ रोग हो गया था? कुछ भी नहीं, राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए थे। बस उन्हीं का नाम लेते लेते स्वर्ग सिधार गए। भैया राम का वियोग? भैया राम कहाँ चले गए थे? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। भैया राम का वन जाना? ये कैसी बातें कर रही हो माता जी? मैं ठीक ही कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल का राज्य राम को देने लगे, तो मैंने सुअवसर जानकर अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो क्या भैया राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ न दिया और वो अकेले ही चले गए? नहीं, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। माता जी, ये तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। धन्य है आप। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। अच्छा, अब महाराज की मृत्यु का तो भूल जाओ और निश्चिंत होकर राज्य करो। बस बस, मुंह में अंधी हो जाने वाली माता, अब तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। क्या राज्य का इस प्रकार आदर करते हो भरत? राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसके चक्कर में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापिनी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकर और पत्थर है। क्या मेरी भलाई का यही बदला देते हो भरत? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो? इस पाप को अच्छाई जानती हो? अरे मीन को जल से अलग करना भी क्या भलाई है? जल को काटकर पत्तों को सींचना भी क्या भलाई है? पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। भिरे का तीर छाती से, किया है पार ये तूने। लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगारे ये तूने। मैं समझा, खूब समझा, आज तेरी प्रीति लागी। कहाँ से सीखी है तूने हाय, पापी ने ये रीति लागी। बेटा तुम ये क्या कहने लगे? क्या ये भी नहीं समझते कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनाइयों से वरदान प्राप्त किए हैं? वरदान मांगते समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तेरे मन में यह वरदान मांगते समय तनिक भी पीड़ा नहीं हुई? हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भाई, विदिशन कछु न बसाई। हे कुमति रखने वाली माता, रघुकुल की जड़ों को काट कर मुझे राज्य गद्दी पर बिठाना चाहती हो? भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी को वनों की ओर भेजकर मुझे राज्य गद्दी पर बिठाना चाहती हो? जिस समय तेरे हृदय में यह विचार आया, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? तेरी जीवा क्यों ना गल गई? यदि तू माता कौशल्या के हृदय से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तलब मालूम होती, तो तुझे पता चलता सब दिल तेरे जैसे नहीं होते।
तूने आज मां का नाम कलंकित किया है। तूने अपने ही सुहाग पर लात मारी है। पैदा होते ही तूने मेरा गला क्यों ना दबा डाला? फिर राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर दिया? जान पड़ता है मृत्यु के समय विधाता ने उनकी बुद्धि ही हर ली थी, अन्यथा आज ये दिन ना देखना पड़ता। तेरी अवसर कुंवरी ते आई, बसन विभूषण विविध बनाई, बसन विभूषण विविध बनाई। ओ दुष्टा चांडाली, तूने ही राम को वन भिजवाया है, तूने ही इस वंश का नाश कराया है। अयोध्यासी हृदय जली अब हमें जलाने आई है। कुल का जलता दीप बुझा अब आता बाल कर लाई है। भैया शत्रुघ्न, जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। माँ मुझे यह बताओ, वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी? कैसे वर्षा या कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी? दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सदर्श भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो। घर में कुबरी सी दासी हो, केकई जैसी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने? शत्रुघ्न जी भ्राता जी। किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। नहीं भ्राता जी। जब हो पिता का दाहा कर मेरी भी चिता जला देना। नहीं भैया, ऐसा क्यों कहते हैं? शत्रुघ्न, आज मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया कि यह मेरी माता नहीं हो सकती। यह कोई मानवी नहीं, कोई भयंकर राक्षसी है। यदि तू स्त्री ना होती तो आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे नरक में रहना स्वीकार है, परंतु तुझे माता कहना स्वीकार नहीं। भरत, ये तुम क्या कहने लगे पुत्र? जिस कक्ष में मेरा बचपन बीता, आज के बाद मैं उस कक्ष में कदम नहीं रखूंगा। यदि स्वर्ग लोक में पिताजी मेरी आवाज सुन रहे हो तो आज भरत प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद मैं केकई का माता के रूप में परित्याग करता हूँ। भरत, ये तुम क्या कहने लगे? भरत, मुझे क्षमा कर दो बेटा। भरत ही दे